बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एमएससी इकोनॉमिक्स में अगर आप करना चाहते हैं तो वो तमाम गाइडलाइंस आपको क्या क्या करना चाहिए और इससे पहले क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको पार्ट 1 के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस किस ऑथर की आपने बुक्स लेनी है, और पार्ट 2 के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कंबाइन का क्या तरीकाकार है, बाय पार्ट करना उसका क्या तरीकाकार है, बाय पार्ट के लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो ये सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। मुझे 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 इकोनॉमिक्स पढ़ने से प्यार है। सबसे पहले बात की जाए जी एमए या एमएससी इकोनॉमिक्स, इनमें डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है इसकी। जब आप डिग्री ले लेते हैं तो डिग्री के ऊपर एमए उब्लीग एमएससी ये दोनों के इक्वलेंट है। या इनके अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें, पास पेपर देखें, उनमें भी एमए उब्लीग एमएससी ये दोनों ही लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मास्टर्स अगर इकोनॉमिक्स में करते हैं तो आप ये किसी को कह सकते हैं कि आपने एमएससी की है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसकी वजह से ये जो इसकी डिग्री है वो एमएससी के इक्विवेलेंट भी होती है। ठीक हो गया जी, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आपने एमएससी इकोनॉमिक्स करनी है तो उससे पहले क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सिंपल बीए अगर आपने किया हुआ है तो भी आप एमएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। बीए में आपकी इकोनॉमिक्स थी या नहीं थी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन मैं बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि बीए बीएससी में भी आपकी इकोनॉमिक्स है या नहीं है। या जो आजकल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं, एसोसिएट डिग्री आपकी आर्ट्स में है या साइंस में है, 2 साल का जो प्रोग्राम है। इकोनॉमिक्स है तो अच्छी बात है, आपकी जरा नौ होगी आपको इकोनॉमिक्स की। लेकिन अगर नहीं है तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप मास्टर्स इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका बीकॉम है तो भी आप एमएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि बीकॉम वाले वो एमकॉम में ही जाएंगे और मास्टर्स इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं, बीकॉम के बाद भी जा सकते हैं, बीएससी के बाद भी जा सकते हैं, सिंपल बीए के बाद भी जा सकते हैं। या अभी जो इनके डिग्रीज के नाम चेंज हो गए हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के बाद भी जा सकते हैं, साइंस के बाद भी जा सकते हैं, कॉमर्स के बाद भी जा सकते हैं। क्लियर होगी बात ये। बाय पार्ट कौन कर सकते हैं, कंपोजिट कौन कर सकते हैं? अगर तो आपका ग्रेजुएशन का रिसेंटली रिजल्ट आया, वो बेशक एडीए एडीएस एडीसी का है, अगर तो आपका रिसेंटली रिजल्ट आया है तो आप बाय पार्ट के लिए एलिजिबल हैं। एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 के लिए अप्लाई करेंगे, कंपोजिट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अगर तो आपके डिग्री में 1 साल का गैप है तो आप कंपोजिट के लिए एलिजिबल हैं, फिर आप कंपोजिट कर सकते हैं। लेकिन कंपोजिट करने से पहले ये सोच लें, पंजाब यूनिवर्सिटी हो या सरगोदा यूनिवर्सिटी हो या बीजेडयू हो, आमतौर पर आजाद जम्मू कश्मीर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, 6 सब्जेक्ट पार्ट 1 के होते हैं, 6 पार्ट 2 के होते हैं। तो 12 सब्जेक्ट का बोझ ये कैरी करना इसको जरा मुश्किल है। अगर तो आपकी जॉब शॉब कोई नहीं है, घर में आप फुल टाइम स्टडी कर सकते हैं तो फिर इसको हाथ डालें, अदरवाइज ये आप बाय पार्ट ही करें। ठीक है जी। अब आते हैं जी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा से कर रहे हैं, बीजेडयू से भी अगर कर रहे हैं, एक आधा सब्जेक्ट का बीजेडयू का फर्क है, या कराची यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो एक आधे सब्जेक्ट का फर्क है। सब्जेक्ट इसके 6 हैं जी। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे नंबर पे मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरे नंबर पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, चौथे नंबर पे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, 5वें नंबर पे इस्लामिक इकोनॉमिक्स, और 6ठे नंबर पे है जी मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। सरगोदा से भी यही है, ये तरतीब इसी तरह पेपर आते हैं। पहला माइक्रो का आएगा, दूसरा मैक्रो का, फिर मैथ, फिर स्टैट, इस्लामियात, और लास्ट में मेजर इशू का आता है। जो बीजेडयू वाले हैं उनके 5 सब्जेक्ट तो यही होंगे। मेजर इशू का उनका सब्जेक्ट नहीं है, मेजर इशू की जगह उनका होगा मॉनिटरी इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। वो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा में एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पार्ट 2 में रखा जाता है। ठीक है, बाकी 5 सब्जेक्ट ये सेम है, कराची के भी यही सेम सब्जेक्ट है। अब बुक्स आपने कौन कौन सी लेनी है? माइक्रो, मैक्रो, मैथ, मेजर इशू, ये 4 सब्जेक्ट आप हमेशा इसकी बुक ले लें, सेकंड हैंड ले लें बेशक। पीछे बची स्टैट, स्टैट आप शहजाद चौधरी की ले लें या शेर मोहम्मद चौधरी की ले लें, और लास्ट में इस्लामिक इकोनॉमिक्स वो हाफिज अकरम की ले लें। ये पार्ट 1 की कहानी होगी। अब पार्ट 2 में आपने जो जो सब्जेक्ट हैं आपके कंपलसरी, 2 ऑप्शनल होते हैं। कंपलसरी में मॉनिटरी इकोनॉमिक्स है,
इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके बाद डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। 2 आपने ऑप्शनल में सिलेक्ट करने होते हैं। वो पूरी लिस्ट है, वीडियो बनी हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कौन कौन से सिलेक्ट आपको करने चाहिए। तो वो आपकी मर्जी है कौन से आप सिलेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर हो सकता है, लेबर हो सकती है, मॉनिटरी हो सकती है, एडवांस मैथ हो सकता है, उसमें इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला इसका पेपर आता है इंटरनेशनल ट्रेड का, बैनुल अक़वामी तिजारत। वो आप सल्वाडोर की बुक ले लें या हमीद शाहिद की ले लें। दूसरा इसका है जी इकोनोमेट्रिक्स, ये आपने शहजाद चौधरी की बुक लेनी है। तीसरा रिसर्च का, ये नवाज अहमद की बुक ले लें। उसके बाद आपके पास पेपर है डेवलपमेंट का, ये भी आप हमीद शाहिद की ले लें या जिंगन की भी ले सकते हैं आप बुक। ठीक है जी। ये डेवलपमेंट कोशिश करें नई बुक लें आप, क्योंकि इसमें कुछ फिगर्स वगैरह हैं, वो नई बुक होगी, नए एडिशन में, नए सिचुएशन के मुताबिक ही होगी चीजें। बाकी जो ऑप्शनल में आपने सेलेक्ट करना है वो उस हिसाब से आपको फिर वो वीडियो अलग से बनी हुई है, गाइड ऑलरेडी मैंने कर दिया हुआ है। ठीक है जी। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ ताकि वो भी आपके लिए आसानी हो जाए। मेरा ख्याल है ये तमाम बातें आपको क्लियर होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई को इकोनॉमिक्स मोटर नाल प्यार है, बड़ा मेहरबानी तुसां प्यार करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।